वेलकम टू गुलाम मुस्तफ़ा's यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आगे लोगों में शेयर करें। वेलकम टू 27th एपिसोड। और ये एपिसोड रिलेट है हमारी एक पुरानी वीडियो जो थी हमारे पास टाइप टूल। वो टाइप टूल वीडियो इतनी लॉन्ग हो गई थी कि उसमें इस चीज़ को डिफ़ाइन करने का मौका ही नहीं मिला। तो आज मैं ज़रा डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा करेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल। ये पैनल हमारे पास जब भी अवेलेबल होगा जब हमारे पास कोई लेटर्स लिखे हुए होंगे, यानी कि कुछ टाइप हुआ होगा, शेप्स वगैरह होंगे, तो ये हमारे पास एक्टिव नहीं होगा। जैसे मिसाल बता दूँ, शेप बना हुआ है तो अब आप ये देखिए ऊपर जो है ना, ऊपर देख सकते हैं आप लोग। ऊपर की स्क्रीन जूम नहीं हो सकती तो वो करीब से देखना पड़ेगा। तो ये जो है वो स्टोक वगैरह यहाँ पर है, पैनल वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर करेक्टर वाला। लेकिन अब जैसे ही मैं टाइप हुई चीज़ को सिलेक्ट करूँगा ना, तो ये देखें यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पर करेक्टर और पैराग्राफ आ गया। ठीक है, तो अब हम ज़रा डिफ़ाइन कर देते हैं कि करेक्टर और पैराग्राफ है क्या। तो मैंने इन दोनों के पैनल का स्क्रीनशॉट थोड़ा बड़ा करके लगाया हुआ ताकि आराम से मैं आप लोग को सिखा सकूं। ठीक है, सबसे पहले हम सीख लेते हैं पैराग्राफ पैनल, जो कि बहुत ही ईजी है। तो एक हम इमेजिनरी से पैराग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास डिफ़ॉल्ट में लिखा हुआ आता है इस तरीके से। ठीक है, अभी तो है ये स्टैंडर्ड में। ठीक है, अच्छा ये जो नीचे एक बॉक्स बना हुआ है इसमें चेक इन हुआ है ना, तो ये हमेशा चेक इन ही रहेगा। तो इसको आपको हमेशा चेक इन ही रखना है। ठीक है, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि अब जो हमारे पास ये बने हुए हैं, ये अभी जो जिस पे सिलेक्ट हुआ है ना, जो डार्क हुआ है, हम अभी इस पे हैं। मैं इसको यूँ करके इसको मेंशन कर देता हूँ, हम इस वाले पर हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये पैराग्राफ में फर्स्ट वाला, ये देखें फर्स्ट पर जब हम आए तो सब कुछ जो है वो हमारा लेफ्ट पर आ गया है। ठीक है, अब हम जब बीच वाले में करेंगे अलाइन टू सेंटर, तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं अलाइन टू राइट, तो सब कुछ राइट पे जा रहा है। नीचे सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो अब जो है एडजेसेंट लाइन, जो सबसे नीचे वाली लाइन है ना, वो सिर्फ जो है वो लेफ्ट पर जाएगी। ये देखिए, देखा आपने। और अब जो है वो सबको सेंटर में रहेगा और जो नीचे वाली लाइन है वो शॉर्ट हो जाएगी। ये देखिए नीचे वाली लाइन जो है वो बिल्कुल सेंटर में सेट हुई और डिस्टर्ब हुई हल्की सी, समझ नहीं आ रही क्योंकि वो लिखा हुआ बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी है। तो इसमें क्या होगी, जो सबसे नीचे वाली लाइन है सबसे कोने पर हो जाएगी और लास्ट वाले में सबसे नीचे वाली लाइन पूरे पैराग्राफ के बराबर हो जाएगी। तो बस ये है इसमें। और इसमें दो स्टेप और हैं, वो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको पॉइंट में या फिर ऑप्शन में देने लगेगा। मेरे पास आई थिंक सो ओल्ड वर्जन है तो मेरे पास आ नहीं रहा है वो। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट उठाया था। और ये जो नीचे की सेटिंग आ रही है जिसमें आपको 0 PT वगैरह दिख रहे हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एडवांस ऑप्शन में, और मैं एडवांस ऑप्शन अभी नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एडवांस ऑप्शन सिखाऊंगा तो आप लोग बेसिक चीज़ें भूल सकते हैं। ठीक है, सो अब हमारे ज़रा करेक्टर वाले में। करेक्टर पैनल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। सही है, अब हम देख लेते हैं ज़रा करेक्टर पैनल को स्टार्टिंग से। सबसे पहले जो है वो करेक्टर और पैराग्राफ। करेक्टर वाले को मैं अपने पास भी ओपन कर लेता हूँ और ये स्क्रीनशॉट में भी ओपन है। सबसे पहले आप लोग को ये जो लिखा हुआ आ रहा है इम्पैक्ट, यहाँ पर जो है इम्पैक्ट के नीचे डाउन एरो बना हुआ है। ठीक है, डाउन एरो के नीचे बहुत सारे फाउंड हैं, बहुत सारे फाउंड हैं, मतलब अनकाउंटेबल फाउंड है। तो यहाँ से हम कोई सा भी फाउंड चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक ये वाला फाउंड ले लिया। ठीक है, इसके नीचे एक रेगुलर लिखा हुआ आ रहा है, ये इसको रेगुलर पर ही रहने दिया करें। ठीक है, इसके बाद हम ज़रा मैं ब्रश टूल ले लूँ तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर, इसकी बात हो रही है। इससे मैं अब दिखाऊँ आपको, तो इससे ये 150 PT हुआ है, इससे हम अपने साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको 72 कर दिया तो ये बड़ा हो गया है। ठीक है, इसी के बराबर में एक और वो बना हुआ है हमारे पास, इससे हम क्या कर सकते हैं,
मैं बताता हूँ इससे हम कर क्या सकते हैं। इससे हम वैसे इसको ऑटो में रहना चाहिए, लेकिन हम इससे क्या कर रहे होते हैं अभी पता चलेगा। इससे हम 2 जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे पास एक लाइन लिखी हुई है, अभी सिर्फ मेरा नाम लिखा हुआ है। अगर मेरे लाइन के अलावा भी कुछ होता ऊपर या नीचे, तो फिर इन दोनों में जो है ना गैप आ जाता। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने नीचे के या कुछ भी खान दोबारा लिख दिया। अब जो है, अब देखेंगे हम, देखिएगा दोनों जो है ना, दोनों लाइनों में कुछ डिफरेंस आ जाएगा। देखें, अगर हम इसको ऊपर ही रखते हैं, 6 पर ही अगर हम रखेंगे तो ये बिल्कुल वो होगा, 72 पर ये अपने हिसाब से होगा, यानी कि इसके अंदर साइज़ डिफरेंट है। अगर आप डाउन एरो प्रेस करें तो बहुत तरीके के हैं। ठीक है, तो हम इसको ऑटो में ही रखते हैं, तो हमेशा ऑटो में ही रखना चाहिए। इसमें 180 पर है जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, लेकिन ऑटो पर ही रखते हैं इसको हमेशा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है हमारे पास एक और, जिसमें हमें V और A लिखा हुआ है। तो V और A क्या कर रहा होता है, ये वैसे ही ऑटो पे ही रहता है। अगर हम इसको अपनी तरफ से चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं बहरहाल, लेकिन इसके तमाम ही जो ऑप्शंस होते हैं वो एक्टिव नहीं हुए होते हैं, अनएक्टिव हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इसके बाद वाला जो है, इसमें हम 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच का डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो ज़रा चेक कर लेते हैं। इस तरीके से देखें, ये हो रहा है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इस तरीके से हम नेगेटिव में लिख सकते हैं। जब आप डाउन एरो करेंगे तो आपको नज़र आएगा। हो सकता है आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा हो, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, उसमें तमाम ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं। अब हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है टी, डाउन एरो और अप एरो आ रहा है, यानी कि हम इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज, अब अगर हम इतना क्लोज कर दें, 200 पर सबसे बड़ा नज़र आएगा और 25 पर सबसे छोटा नज़र आएगा। इसकी भी आप सेटिंग खुद कर सकते हैं। इसी तरीके से बराबर में है, ये हमें स्ट्रेच करता हुआ दिखा रहा होगा। ठीक है, तो नीचे स्ट्रेचर भी बना हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पर हम ये देखें, स्ट्रेच हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। इसके बाद आ गया, ओह क्लोज वाले पे क्लिक हो गया। हमें 100 पर ही रखना है इसको हमेशा से। सही है, जो सेटिंग हुई हुई है ना वो हमें रखनी है, यानी कि हमें ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करनी नहीं है। बहरहाल समझाना था तो मैंने इसको समझा दिया है। इसके बाद जो है यह आ गया हमारे पास, इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसको भी हम 0 पर रखेंगे तो ये ऊपर और नीचे कर रहा होता है फाउंड को। नेगेटिव में देंगे तो नीचे, और पॉजिटिव में देंगे तो ऊपर कर रहा होगा। ठीक है, अब आ गया राउंड, तो ये उसको जो है हमारे जो लिखा हुआ था उसको बिल्कुल ही कर्व में चेंज कर रहा था, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये। तो अब जब हम इसको प्रेस करेंगे ऑल कैपिटल, तो सब कैपिटल हो जाएंगे इस तरीके से। अब हम दोबारा प्रेस करेंगे ऑल स्मॉल, तो सब स्मॉल हो जाएंगे। सब स्मॉल नहीं, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो बड़ा ही रहेगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे, लेकिन स्मॉल में वो छोटे साइज़ के होंगे, बिल्कुल छोटे नहीं होंगे। अब जो बराबर वाले 2 हैं उसके लिए मुझे थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना पड़ेगा, यूँ। तो अब जो नीचे आ रहा है, अब अपर साइड और लोअर साइड वाला आ रहा है, तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना ग़ुलाम का जो जी है सिर्फ ये नीचे रहे, बाकी सब ऊपर चले जाए। तो ये देखें, सब ऊपर चले गए। इसे हम एक और लैंग्वेज में कुछ कहते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। बहरहाल सर्चिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि मुस्तफ़ा का जो एम छोड़कर बाकी चीज़ें ये नीचे अपर साइड पर चले जाए, तो वो भी जा सकते हैं। ये देखें, ये चलेगा। खान के नीचे मैं चाहता हूँ कि एक अंडरलाइन मेंशन हो जाए, तो अंडरलाइन भी आ सकती है, बिल्कुल। ये आ गया अंडरलाइन। मैं चाहता हूँ नीचे वाला जो मेरा खान लिखा हुआ है इसमें मिडिल लाइन आ जाए, तो वो लास्ट वाला ऑप्शन हम प्रेस कर देंगे तो मिडिल लाइन आ गई। ठीक है, इसी तरीके से एक और USA वगैरह का भी हमारे पास ऑप्शन होता है, फ्रेंच, इंडियन वगैरह। तो इसमें हमें स्टैंडर्ड पे रखना है, और वो हमारा स्टैंडर्ड है, जो हमारा स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश USA।
तो ENG इंग्लिश USA, तो ये हमारा स्टैंडर्ड, इसको रखना है। होप सो आपको पैनल समझ में आया होगा और आपको भी वीडियो पसंद आ रही होंगी। हो सकता है सीरीज़ कुछ बड़ी हो गई हो तो आप लोग थोड़े से बोर हो रहे हो। बहरहाल सीरीज़ टिल द एंड पर पहुंच चुकी है, कुछ इसके एपिसोड्स बाकी हैं। सो अल्लाह हाफिज़, देखते रहिए नेक्स्ट सीरीज़ क्या आती है।